बहन जी जहाँ जाती है अच्छा ही काम करती है। ग्रेटर नोएडा का इतना डेवलपमेंट ऐसा किया है जो पूरी इंडिया में देखने को मिलता है। ऐसा डेवलपमेंट किसी भी सिटी में नहीं हुआ जो बहन जी ने किया। लखनऊ में भी इन्हें बहुत अच्छे अच्छे पार्क बनाए हैं और ग्रेटर नोएडा की तो तस्वीर ही बदल दी है। हम तिगांव कॉन्स्टिट्यूंसी से पंडित लालचंद शर्मा। आप कहाँ से हैं सर, आपका क्या नाम है? अतर शर्मा नाम है मेरा, सेक्टर 28 में रहते हैं। क्या है इनेलो बीएसपी का इस बार हरियाणा में, क्या उनका आउटपुट निकल रहा है? जबरदस्त उत्साह है लोगों में, चेंज चाहती पब्लिक। और जहाँ भी जा रहे हैं हम क्षेत्र में बहुत उत्साह है लोगों में। बदलाव बहन जी मायावती के साथ बदलाव है। बीजेपी कह रही है बहुत विकास हुआ है 10 सालों के अंदर। कहीं नहीं हुआ। हम क्षेत्र में घूमते हैं रोजाना, 15 दिन हो गए घूमते हुए। पानी, नाली और सीवर सबसे बड़ी समस्या है। गांव गांव में पानी भरा हुआ है। कोई गांव ऐसा नहीं है जहां नाली पानी की समस्या ना हो। सब जगह पानी भरा हुआ है। तो कांग्रेस कह रही है कि हम हराएंगे बीजेपी को इस बार। ये तो अब समय बताएगा आने वाला जी, क्या कराएंगे। बाकी उत्साह बहुत है लोगों में और चेंज चाहती है पब्लिक। जो उचाना में सभा हुई थी आपकी पहली वाली रैली, वो देखिए आपने, उसकी किस तरह का भीड़ आई है? भीड़ काफ़ी आई थी उसमें भीड़ काफ़ी आई थी। क्या मुद्दे हैं सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा। बीएसपी इनेलो किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रही है? बीएसपी और इनेलो का मुद्दा मेन, एक तो एम्प्लॉयमेंट सबसे खतरनाक है। एक रोड पे कोई काम नहीं है, गड्ढे हैं रोडों में, ये नहीं पता रखता सड़क कहाँ है गड्ढे कहाँ हैं। दूसरा, कोई भी लॉ एंड ऑर्डर बहुत डाउन है, गुंडागर्दी है। वो उसको लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करने के लिए बीएसपी नेता लालचंद शर्मा जी के साथ हम लगे हुए हैं। उनको कामयाब करेंगे और ये लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करेंगे यहाँ। दुष्यंत चौटाला जेजेपी के बारे में क्या कहना है? ये जो परिवार है एक ही परिवार था, पार्टी भी एक ही थी, पिछले चुनाव में अलग अलग पार्टियां बनी हैं, वो उप मुख्यमंत्री बने, 10 सीट लेकर गए। उसने पब्लिक के साथ धोखा किया है। पहले वोट उसने मांगी थी बीजेपी के खिलाफ और फिर बीजेपी की झोली में जाके बैठ गया। उन्होंने तो बहुत धोखा किया है पब्लिक के साथ, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। पिछली बार 15% का वोट था उनके पास। है जी, पिछली बार 15% वोट लेके आए थे दुष्यंत चौटाला। धोखे में दिए ना। इस बार क्या होगा फिर उनका? ना, उनका दुष्यंत चौटाला की तो जीरो है, कोई हरियाणा में कोई ग्राउंड नहीं है उनका। बीएसपी को लेके क्या रुख है लोगों का, क्योंकि ये सीट तो बीएसपी जीत चुकी है परथला की, है ना? टेक्चर शर्मा जीते थे एक बार। अब क्या है यहाँ माहौल बीएसपी को लेके? बहन जी की छवि किस तरह की है हरियाणा में? बहन जी जहाँ जाती है अच्छा ही काम करती है। ग्रेटर नोएडा का इतना डेवलपमेंट ऐसा किया है जो पूरी इंडिया में देखने को मिलता है। ऐसा डेवलपमेंट किसी भी सिटी में नहीं हुआ जो बहन जी ने किया। लखनऊ में भी इन्हें बहुत अच्छे अच्छे पार्क बनाए हैं और ग्रेटर नोएडा की तो तस्वीर ही बदल दी है। यहाँ पे सर्किट बनाया था F1 रेस का, वो तो आपके पास का ही इलाका है, आपको मालूम होगा उसके। जी ना, ऐसा कोई खास काम नहीं है। बीजेपी ने धरातल पे कोई काम नहीं किया, खाली अनाउंसमेंट की है, जुमलेबाजी की है। तो बीजेपी से अब पब्लिक पूरी नाराज है। कांग्रेस पार्टी को लेके बताइए मुझे। कुमारी शैलजा वाला एक मामला निकल कर आया है, जातिवादी टिप्पणियां हुई हैं उनके ऊपर। वो उनका अंदर का मामला है, वो आप उनसे ही पूछो जी। नहीं, उसका असर पड़ेगा क्या? जो थोड़ा बहुत आपसी जो उनका बीएसपी में जो हैं हाथी वाले, वो सब मायावती के साथ है, बहन जी के। क्या नाम है आपका? आप युवा? मेरा नाम गौरव कुमार है। मैं वर्तमान में फरीदाबाद जिला से जिला सचिव हूँ बहुजन समाज पार्टी में। अच्छा जी। क्या है यहाँ पे जो दलित समाज है उनका, किधर इस साइड है? हाँ जी जी बिल्कुल। अब इस गठबंधन के बाद से जो किंतु परंतु की जो समय सीमा थी वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। अब की वो जो बहन जी की रैली के पश्चात फरीदाबाद लोकसभा में से हम कम जो 6 हमारी विधानसभाएं आती है, 4 विधानसभाएं हम जीत कर जा रहे हैं। इस प्रतिला प्रांगण में जो हम आज खड़े हैं, इस सीट को हम पहले भी तो जीत चुके हैं एक बार, जिसमें हमारे बीच में टेकचंद शर्मा जी विधायक बने थे। आज पुनः वही माहौल है, प्रत्याशी चेहरा अलग है। सुरेंद्र वशिष्ठ जी को दोबारा मौका दिया गया है इस विधानसभा को फतह करने के लिए और दलित ब्राह्मण गठजोड़ के साथ इस सीट को हम पुनः जीत रहे हैं। साथ ही साथ गठबंधन की सीट की मैं बात करूं तो हतीन विधानसभा, जिसमें तैयब हुसैन भीमसिका जी बहुत ही मजबूती के साथ कांग्रेस को कड़ी टक्कर दे रहे हैं वहाँ पर, और ये सीट भी हमारे बहुजन समाज पार्टी के खाते में आने का काम करेगी। और आज साथ ही साथ एक सीट जो सबसे मजबूत मानी जा रही है संपूर्ण हरियाणा में, जो कि चौधरी नगेंद्र बनाना जी की है। आने वाली NIT 86 विधानसभा में, जिसमें चश्मा चुनाव निशान है, चौधरी नगेंद्र बनाना जी पूर्व में विधायक रहे हैं सन 2014 में, और वो एक ऐसी छवि है जो अपनी छवि पर चुनाव लड़ रही है। और बहन जी के आने के पश्चात जो गठबंधन हमारे बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल का हुआ है, जिसमें सर्व समाज का साथ है,
ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ जाटों का साथ है, इसमें मुस्लिम अल्पसंख्यक और ब्राह्मण समाज सभी साथ मिलकर एकजुट होकर के कुछ अंदर खाने और कुछ बाहरी रूप से बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल गठबंधन को जिता रहे हैं। उचारा में जो रैली हुई है वो आपने देखा, मीडिया ने किस तरह कवरेज किया, टीवी पे देखा आपने? बिल्कुल, आपके माध्यम से और मीडिया के माध्यम से हमने उस रैली को देखने का मौका हमें मिला, रूबरू हुए, तो हमने देखा कि कोई भी एक कैमरा पूरी रैली को कवर नहीं कर पा रहा था, क्योंकि बताया जा रहा था कि 10 से 15 किलोमीटर का जाम लगाया गया था और काफ़ी बताया गया कि प्रशासन के इशारे पर लोगों को रोका भी गया। वहाँ पर जो रिकॉर्ड मत वहाँ पर भीड़ इकट्ठा हुई लाखों की संख्या में, उसने वहाँ पर नीम का पत्थर साबित करने का काम करा है और यकीनन हम उचाना और सिरसा हिसार बेल्ट की सारी सीटें जीतने का काम करेंगे। आकाश आनंद जी चौपाल लगा रहे हैं, जगह जगह वो घूम रहे हैं, उसका कैसा रिस्पांस मिल रहा है? बिल्कुल, अभी कुछ समय पहले आकाश आनंद जी हमारे बीच में सोना विधानसभा में आए थे। सोना विधानसभा में जब आकाश आनंद जी पहुंचे, जिन्होंने युवाओं के साथ डायरेक्ट संपर्क करा अपने सभी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को तोड़ करके, आकाश आनंद जी का एक ही मुद्दा है कि युवाओं को सत्ता में भागीदारी करना, युवाओं को प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ना और उन्हें रोजगार दिलाना, और साथ ही साथ उन्होंने कांग्रेस और जेजेपी, जो कि बीजेपी का ही दूसरा नाम है, उसको सत्ता से इस बार उखड़ जाएगी, क्योंकि उन्होंने किसानों के साथ धोखेबाजी की, महिला पहलवानों के साथ धोखेबाजी की और साथ ही साथ अपने परिवार और आदरणीय अपने दादा ओम प्रकाश चौटाला जी और देवीलाल जी की सोच के साथ गद्दारी की। बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? अंकित कौशिक नाम है मेरा जी। कहाँ से आ रहे हैं आप? फरीदाबाद तिगांव विधानसभा क्षेत्र से। क्या है आपके प्रत्याशी का नाम? शर्मा जी। पंडित लालचंद शर्मा जी। क्या लग रहा है आपको? बीजेपी की सरकार चली 10 साल, वो कह रहे हैं बहुत सारा विकास हुआ हरियाणा में, अब कांग्रेस कह रही है कि अब हमारा नंबर आ गया, हम बनाएंगे। बीएसपी ने लोग कह रहे हैं कि हमारे बिना बनेगी नहीं किसी की सरकार, किसी की नहीं आ रही है, सब मिली भगत से सरकार बनेगी, कोई एक तरफा चुनाव, पूर्ण बहुमत किसी को नहीं मिलेगा। तो आप किंग मेकर बन गए? किंग मेकर वो तो समय बताएगा जी। फिर भी क्या देख रहे हैं आप, मुद्दे क्या हैं, जनता क्या कह रही है? उचाना में आपकी रैली हुई, गठबंधन, जनता बदलाव चाह रही है, जनता बदलाव चाह रही है। क्या मुद्दे हैं जिससे दिक्कत आई उनको? दिक्कत ये है कि बीजेपी के राज में धरा साहब ने ऐसा क्या नहीं किया आपके हिसाब से? खट्टर साहब ने, देखो, मुख्यमंत्री बदलने से प्रदेश नहीं बदलेगा। प्रदेश ने देख लिया है मुख्यमंत्री कैसा है, नया चेहरा लाने से कुछ भी नहीं होना है। पब्लिक परेशान हो चुकी है बीजेपी के कारनामों से, अब इस बार चेंज होगा, 100% चेंज होगा। राष्ट्रभक्त हैं, देशभक्त हैं, धर्म की रक्षा कर रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं अच्छे। वो धर्म के नाम पे तो ये खाली दुकानदारी चला रहे हैं अपनी, धर्म के नाम पे कुछ नहीं हो रहा है इनका। धर्म के नाम पे आप अयोध्या को उठा के देख लो, अयोध्या में खुद सीट हार गए, खुद वाराणसी से नरेंद्र मोदी जी बैलेट पेपर जब चुनाव हार गए। ऐसा कुछ नहीं है, लोगों को जुमलेबाजी की सरकार बना रखी है इन्होंने, कुछ नहीं है इनका। जातीय समीकरण भी महत्वपूर्ण है क्या यहाँ पे? जातीय समीकरण भी इन्होंने ही फैला रखा है बीजेपी वालों ने, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। कैंडिडेट को वोट मिलेगी, बीजेपी का कोई ऐसा वर्चस्व नहीं है इस बार। हरियाणा में मुश्किल से मुश्किल 20-22 सीटें इनकी आएंगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ये जो है आपकी जो सीट है, ये बीएसपी के सिंबल पे है या फिर? ये बीएसपी के सिंबल पे है। अच्छा, हाँ जी। क्या है जनता का रुख वैसे गठबंधन को लेकर मोटे तौर पे? चौटाला साहब की सरकार 5-5 बार चली है यहाँ पे। गठबंधन के तौर पे ये है कि हमारे प्रत्याशी अभी फाइट में है, पूर्ण रूप से फाइट कर रहे हैं, और अभी 4-5 दिन इलेक्शन के हैं, हम चुनाव जीत के आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये शुरुआत का जो इलाका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पीछे ढोल नगाड़े वाले भी हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपको उनका भी एक शॉट दिखाऊं। लोग लगातार यहाँ आ रहे हैं और बेहद उमस और गर्मी का माहौल है, धूप छाँव है, लेकिन पंडाल जो है वो अंदर भर चुका है और अब से कुछ ही देर में बहन मायावती के हेलीकॉप्टर का आगमन होगा। समीकरण आपको सारे मालूम है, बहन मायावती की और भी चुनावी सभाएँ प्रस्तावित हैं। आकाश आनंद के भी सघन चौपाल दौरे प्रस्तावित हैं। उसमें क्या कुछ होगा, क्या कुछ घटित होगा, आपको बताएंगे और जनता के असल हालातों से आपको रूबरू कराएंगे। बने रहिए हमारे साथ। हमारा गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम नंबर है, हमें सपोर्ट करिए ताकि हम लगातार काम कर सकें, जा सके दूर दराज के इलाकों में। उचाना भी हम गए थे, वो भी लगभग 300 किलोमीटर दिल्ली से आना जाना रहा। पहले भी हम 400 किलोमीटर की यात्रा करके आए। और सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाइए। हमारे 75% जो व्यूअर है वो नॉन सब्सक्राइबर हैं। आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि आपके चैनल की ताकत और आंकड़ा मजबूत हो। TNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।